हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स में आपको बता दें कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 8 मार्क्स में। मतलब 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो स्टैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मीन पढ़ेंगे, मीडियन और मोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन पढ़ते हैं। मीन मीडियन मोड आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मीन देखते हैं कि मीन क्या होगा। तो मीन को हम ग्रुप डाटा के लिए देखें तो अगर मान लीजिए x1, x2, x3 है ना, xn इस तरह के n ऑब्जर्वेशन दिए हैं और इसके साथ में ग्रुप डाटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है f1, f2, f3, f4 fn। मान लीजिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ये करस्पॉन्डिंग x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 है, x2 की f2 है, इसी तरह से बाकी की भी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मीन को आप लिखते हो, मीन x बार इज इक्वल टू क्या होता है, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi होल अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा fi को हम क्या करते हैं, कैपिटल N से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन n और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi xi। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या है कि मीन को फाइंड करने का 3 मेथड है। ठीक है, जिसमें आपका पहला मेथड है शॉर्टकट मेथड, दूसरा है आपका पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट और तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहले हम तीनों का फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मान लीजिए हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना होगा तो डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला होगा। क्या होगा, x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा fi xi i इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड फर्स्ट। सेकेंड है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi di अपॉन n। ठीक है, वेयर a इज इक्वल टू, a क्या है हमारा अजूम मीन है, और di क्या है, di है xi माइनस a, इसको डेविएशन भी बोलते हैं, डेविएशन di इज इक्वल टू xi माइनस a है आपका स्टेप डेविएशन मेथड में x बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस h और सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n fi ui अपॉन कैपिटल N। ठीक है, जहां पर आपका u क्या है, ui इज इक्वल टू है आपका यहाँ पर d बाई h होगा। तो सबसे पहले आपको h बता दें, h क्या है आपका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ di's, मतलब जितने भी di होंगे, d वाला सीरीज होगा उसका कॉमन फैक्टर। और आपका ui क्या है, तो ui जो होगा वो xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, ये ui होगा। तो फिलहाल अभी ये वाला आपका नहीं है सिलेबस में, तो इस पर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन ये दोनों आपके टर्म 2 एग्जाम में आएंगे। ठीक है,
तो इन दोनों पर क्वेश्चन हम देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस पर दोनों पर देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड मीन फाइंड करना है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि एक ही क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि मीन फाइंड करना है, 3 मेथड हमारे पास है, तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई करें, आंसर हमें सेम मिलने वाला है। ठीक है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो देखते हैं, पहले इसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर लिखिए x है आपका 4, 6, 9, 10 और 15। ठीक है, f कितना है, इसको fi हमारा 5, 10, 7 और 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, fi xi आ गया, तो ये क्या हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ 20 आया। ठीक है, 6 और 10 को 60, 10 9 90, 7 और 10 70, 15 और 8 120। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 8 7 15 प्लस 5 15 प्लस 5 20, 22 और 20 40। ये हो गया कैपिटल N आ गया। इनका सम निकाल लीजिए, 0 6 to 8 8 और 12 20, 6 to 8 8 12 20 और 20 प्लस 9 और 7 16 36 360 आ गया। ये क्या है, सिग्मा fi di, ये सम आ गया। ठीक है, सॉरी fi xi, ये सब हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N कितना है, 40, तो यहाँ पे रख दीजिए 360 अपॉन 40, 0 0 4 9 36। तो मीन x बार इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। ठीक है, अब इस आंसर को नोट करके रखिएगा। हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि कैसे क्या होगा। चलिए इसको नोट करिए। देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट अप्लाई करते हैं यहां पर, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं ए का। ए को क्या बोलते हैं हम, अजूम मीन। अजूम मीन ले लिया। अजूम मीन किसको लेना है, तो यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है किसको आप चूज करेंगे, बट हम जनरली क्या करते हैं, मिडिल वाले टर्म को लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी गलती से अगर चूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखिए 9 को हमने लिया, यहाँ पे 9 लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, 9 ये अजूम मीन हो गया, उसके बाद di निकालेंगे। di के लिए क्या लिखेंगे, xi माइनस a हो गया। तो x कितना है हमारा, 4 है, 4 में से 9 माइनस करेंगे तो -5, 6 में से 9 माइनस करेंगे -3, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 और 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये di हो गया। अब हमें एक कॉलम और बनाना होगा, fi di में f को di से मल्टीप्लाई करिए, -25 3 को -30 और 0 10, 0 1 को 7 से 7, 8 और 6 को 48 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इनका सम 40 है, इनका सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 8 7 55, 55 माइनस 55 0। ठीक है, सिग्मा fi di कितना हो गया, ये 0 आ गया। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कितना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n हो गया। a कितना ले रखा है हमने, 9 प्लस 0 अपॉन 40, ये 0 ही होगा, तो आंसर कितना हो गया, 9। आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड में जो आंसर मिला था वो भी 9 था, और शॉर्टकट मेथड में जो आंसर मिला है वो भी 9 है। ठीक है, तो ये आपका
दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि अज्यूम मीन क्या लेना है, अज्यूम मीन के बाद हमको हमें डेविएशन क्या लेना है। डेविएशन आपका डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, और ये निकल गया। फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख के सम निकालिए और फिर फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन दिए हों तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मीन मार्क्स। मार्क्स गिवन है, मान लीजिए किसी क्लास स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हैं, तो 0 से 10 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 15 है। 10 से 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 20, 20 to 30 35, और 30 to 40 20 स्टूडेंट। ऐसे 40 to 50 मार्क्स में कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मीन मार्क्स बताना है, मतलब कि मार्क्स का एवरेज बताना है कि एवरेज कितने मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट से भी सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। मार्क्स का टेबल बनाइए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हो गया। अब मार्क्स के बाद हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स के लिए क्या होगा, एक्स यहाँ पर जो आएगा वो मिड वैल्यू होगा इसका, ठीक है। तो मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, एक्स आई। यही क्या है, मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0 plus 10, यहाँ पर हम लिखते हैं लोअर प्लस अपर, एक्स आई इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर बाय 2, ठीक है। तो 0 plus 10, 10 by 2 कितना होगा, 5। यहाँ पर 30 का 15, 25, 35 और 45। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है हमको, फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 15, 20, 35, 20 और 10, ठीक है, ये गिवन है। आगे हमको यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो देखिए 15 5 75, 300 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 70, 700 और ये हो गया 450। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 में 25 5 125, 12, 25 3 हो गया 75, 75 12 7 8 87, 875। आई थिंक सही होगा, चेक कर लें एक बार इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 10, 5 3 2 5 10, 2 3 6 7 8 75, राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सम देखिए, इसका तो ये होगा कैपिटल एन, यहाँ पर आ जाएगा 15, 35 प्लस 15 50, 50 50 100, 100 हो गया। इनका सम देखिए 5 5 10 और यहाँ पे 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 2 हो गया, 8 2 10, 10 और 10 20, 20 और 4 24 आ गया, ठीक है, 24। ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू जितना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला वही जो पहले का है हमारा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 100, ठीक है। इसको आंसर ले आएंगे कितना, 24 मीन आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर हम इसी को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद शॉर्टकट मेथड बताते हैं आपको।
आइए बच्चों देखते हैं शॉर्टकट मेथड, इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज्यूम मीन लेंगे। पहले तो आपको जो मार्क्स दिया होगा उसका मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आपका एज्यूम मीन लेंगे, इसका टेबल बना लीजिए एक अलग से। एज्यूम मीन इसमें से कहां से लेंगे, एक्स से चूज करेंगे। तो एक्स में हम मान लीजिए 25 ले लिए, तो ए की वैल्यू कितना ले लिया हमने, 25। अब क्या निकालेंगे, डी आई, और डी आई इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में माइनस ए। तो 25 में से 25 माइनस करेंगे तो -20, 15 में से 25 माइनस करेंगे तो -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 करेंगे तो कितना होगा 10, और 45 माइनस 25 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा बनेगा कॉलम वो क्या होगा, एफ आई डी आई बन जाएगा। एफ आई डी आई, एफ आई कितना है 15 को 20 से मल्टीप्लाई करिए तो 300 यहां पर आ जाएगा माइनस के साथ, और ये हो जाएगा -200, यहाँ पर 0, 10 को 20 से करिए तो 200, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ भी आ जाएगा 200 और 200। ठीक है, 200 ये हो गया। इनका सम कितना होगा, यहाँ 400 और यहाँ पर 500। यहाँ पर क्या है कि इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा -100। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होगा, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n। ये आ जाएगा कितना, a कितना हमने लिया 25, और यहाँ पे क्या है प्लस -100 अपॉन 100। इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा 25 माइनस 1, और आंसर कितना हो जाएगा 24। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को हम चाहे जितने मेथड लगा लें, मतलब डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन, सबसे आंसर सेम आता है। तो आपको क्या करना है कि बस ये समझिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन का तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए क्लास इंटरवल नहीं दिया है तो उसको अलग तरीके से करेंगे। अगर क्लास इंटरवल दिया है तो इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम मीडियम की क्लास लेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।